हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे जीव जंतु हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, सब क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले श्लोक है, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्मनि फलान्यपि परार्थ्यान् वृक्षा सत्पुरुषा इव। ठीक है, जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, छाया देते हैं और खुद क्या करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। फल भी वो दूसरों को देते हैं। वो किसके समान है, एक सत्पुरुष के समान है। आइए इसका इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। ट्रीज स्टैंड इन द सन। ट्रीज जो हैं वो सन के आगे क्या करते हैं, स्टैंड होते हैं, खड़े रहते हैं। एंड गिव शेड, और दूसरों को क्या करते हैं, छाया देते हैं। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, उनके फल जो होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज, अच्छे लोग भी क्या होते हैं, बियर ऑल हार्डशिप, वो बहुत मेहनत करते हैं और जो भी वेलफेयर है वो किसके लिए दे देते हैं, दूसरों के लिए। दे गिव टू अदर्स, वो किसे देते हैं, दूसरों को देते हैं, जो भी उन्होंने कमाया है। ओके, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ओके, क्या है, ये प्लीजेंट मॉर्निंग है। इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, यानी कल बारिश हुई थी, बहुत अच्छी रिफ्रेशिंग बारिश हुई थी। और उसके बाद इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, जब बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। तो वही बात हो रही है, इट इज अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। ओके, जो उनकी साइंस टीचर है उन्होंने इनवाइट किया है किसको, डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को। ठीक है, किसके लिए, मैडम सुलेखा, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किसके लिए इनवाइट किया गया है मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु को, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक के लिए। ओके, डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट, जो डॉक्टर रघु हैं वो क्या है, साइंटिस्ट हैं। कहाँ पर, एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी। एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली, वो क्या है, एक एल्डरली पर्सन है, फ्रॉम द नियर बाय कम्युनिटी। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग, वो क्या करते हैं, वो मिमिक्री भी करते हैं, किसकी, जो बर्ड्स होती हैं उनकी आवाज की मिमिक्री भी करते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो क्या है, वो ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट, क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्लांट्स की वेराइटीज और एनिमल्स की वेराइटीज को वो क्या कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। टू प्रिपेयर दैम फॉर द नेचर वॉक, बच्चों को नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु ने क्या किया, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज, जो नेचर वॉक है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, is to experience, क्या एक्सपीरियंस करना, the beauty and the variety of plants and animals in the nature। ठीक है, इस नेचर की ब्यूटी को और यहाँ के जो तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी ब्यूटी को क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है। ये क्या है, इस नेचर वॉक का ऑब्जेक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम, जो स्टूडेंट्स हैं बहुत खुश हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर क्यूरियस। ठीक है, दे आर क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं किसी चीज को सीखने के लिए तो वो क्या करता है, हम बहुत क्या हो जाते हैं, जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने के लिए तभी हम कोई चीज को समझ पाते हैं। तो दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, वो क्या है, क्यूरियस हैं इंटरेक्शन के लिए और वहां से जो भी चीजें हैं उनको
याद रखने के लिए, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। द टीचर एडवाइजेस द स्टूडेंट, टीचर ने क्या एडवाइस किया स्टूडेंट को कि तुम्हें क्या करना है, टू कैरी अ नोटबुक, एक नोटबुक लेना है, एक पेन लेना है एंड अ वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें हमारे साथ वाटर बॉटल लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि हम क्या रहें, हाइड्रेटेड रहें। तो टीचर ने एडवाइस किया स्टूडेंट को कि कैरी करो एक नोटबुक, एक पेन, ताकि तुम जो भी देखो वो क्या कर सको, नोटबुक में नोट कर सको। ठीक है, एज दे वॉक, अब वो वॉक पे जाते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग, वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, किसको, प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ठीक है, डॉक्टर रघु एडवाइजेस द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स। डॉक्टर रघु ने क्या कहा, एडवाइस दिया स्टूडेंट्स को, क्या करना है, तुम्हें वैरायटी ऑफ स्मेल्स भी आएंगी पार्क में। ओके, एंड एम्फेसाइज रिस्पेक्टिंग ऑल क्रिएचर्स, और क्या करना है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना है, एंड ऑब्जर्विंग दैट दैम विदाउट डिस्टर्बिंग। ओके, क्या करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, जो भी लिविंग जीव जंतु हैं, क्रिएचर्स हैं, उन्हें कैसे, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए ऑब्जर्व करना है। ओके, Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds. Okay, जो मनीराम चाचा हैं उन्होंने बच्चों को बोला कि तुम्हें बस ऑब्जर्व नहीं करनी है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को, लेकिन केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड, अलग अलग साउंड को भी सुनना है। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग, क्या क्या देखा उन्होंने, ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स, उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी वेराइटी की बर्ड्स भी देखी, जो कि कहाँ बैठी थी, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। बटरफ्लाईज, एंड मूविंग फ्रॉम, जो बटरफ्लाईज थी वो फ्लावर टू फ्लावर मूव कर रही थी, एंड मंकीज जो थे वो जंप कर रहे थे, कहाँ से, एक ट्री से अनदर ट्री पे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया अपने ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक्स में, एंड डिस्कस दैम, और उसे क्या किया, डिस्कस किया, किसके साथ, डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा के साथ। द स्टूडेंट्स कैन हेयर द chirping ऑफ बर्ड्स, तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, chirping ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का चहचहाना सुना। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज अ यूनिक जॉब, उन्होंने क्या कहा कि जो डॉक्टर रघु ने क्या इन्फॉर्म किया कि जो अलग अलग बर्ड्स जो होती हैं अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, यही एग्जाम्पल है किसका, डाइवर्सिटी का। नेचर में बहुत सारी चीजें दिखती हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी अलग अलग आवाज होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, डॉक्टर रघु ने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया मनीराम चाचा को कि आप क्या करें, बर्ड्स की मिमिक करें। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स, अब उन्होंने क्या किया, मनीराम चाचा ने बहुत सारी बर्ड्स की मिमिक्री की। ओके, द स्टूडेंट्स enthusiastically start copying him, अब बच्चे जो थे उन्होंने क्या किया, उस उनको कॉपी करना स्टार्ट किया। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, क्या तुमने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास
प्लांट्स और एनिमल्स को। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। ओके, हमें क्या करना है, उन ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। ओके, जो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर हमारे आसपास। ओके, इससे पहले एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर। ओके, आपको नेचर वॉक के लिए प्लान करना है अपनी टीचर्स के साथ फॉर अ नियर बाय फॉरेस्ट। व्हाइल ऑन नेचर वॉक क्या क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन वेयर इट इज हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। ओके, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फॉलन लीव्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लावर्स कलेक्ट कर सकते हैं एंड क्रिएट और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल इन नेचर। हमें क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स की टेक केयर करनी चाहिए। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। ठीक है, जब भी हम पार्क जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमें क्या करना है, उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही उनको ऑब्जर्व करना है। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, हमें फ्लावर्स को, लीव्स को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स। जो गिरी हुई पत्तियां हैं उनको आप उठा के उनका स्क्रैप बुक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। Record your observation in table 2.1 about the features of stem. Okay, किसके features of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants, and some examples have been given in figure 2.1 and table 2.1. Okay, यहाँ देख रहे हैं, ये हमें डिफरेंट प्लांट दे रखे हैं। पहला है ग्रास। ग्रास में देख रहे हैं कैसे ऑल्टरनेटली जो है लीव्स निकल रखी हैं। इसमें देखें, ठीक है, हमें इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना है। ओके, हाँ, जैसे कि कॉमन ग्रास में क्या होती है, सॉफ्ट और थिन स्टेम होती है। जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की वो कैसी होती है, सिंगल लीफ होती है, ग्रोज ऑल्टरनेटिवली। ओके, फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन स्टेम। ठीक है, कैसे ऑल्टरनेटिवली, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे निकली होती हैं, है ना। हम लीव्स को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे निकली हैं, ऐसे निकली होती हैं, ऐसे होती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे है फ्लावर। क्या होता है, ग्रास में फ्लावर नहीं होता है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। आपने तुलसी को भी देखा होगा, उसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है और थिन होती है। अरेंजमेंट कैसी होती है फ्लावर की, अ पेयर ऑफ लीव्स। ठीक है, पेयर होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ निकला और यहाँ निकला, यहाँ निकला, यहाँ निकला। ठीक है, ऐसी जो लीव की ऑब्जर्व क्या करता है, लीव की जो होती है डायरेक्शन होती है। ठीक है, और इसका जो फ्लावर होता है वो पिंकिश पर्पल फ्लावर होता है। ओके, हिबिस्कस देखा होगा आपने, उसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है। नीम की हार्ड एंड थिक होती है। लीव्स जो होते हैं वो स्मूथ सरफेस पे होते हैं। और जो नीम की पत्तियां आपने ऑब्जर्व की होंगी ऐसी होती हैं, है ना, ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी हम किसी नेचर वॉक पे या पार्क में जाते हैं तो हमें इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। ओके, एक्सप्लोर करना है।
नेक्स्ट आता है हमारा what similarities and differences did you find among plants that you observed? You must have observed that plants have a variety of features. ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे, ठीक है, प्लांट्स में। उसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया हमने, प्लांट कैसा हो सकता है, टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, उसकी स्टेम जो होती है हार्ड हो सकती है या सॉफ्ट हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखा, डिफरेंट शेप की लीव्स होती हैं, ठीक है, ग्रास की लीव्स जो होती है वो डिफरेंट होती है, हिबिस्कस प्लांट की लीफ जो होती है वो डिफरेंट होती हैं, नीम प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उनके अरेंजमेंट जो है, जो स्टेम और ब्रांचेस के अरेंजमेंट्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, हिबिस्कस का फ्लावर रेड होता है, रोज देखा है हमने डिफरेंट कलर में पाया जाता है। ओके, उनकी जो शेप जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, जो सेंट होता है उनकी खुशबू भी अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब क्या करना है, क्रिएट करना है एक लिस्ट ऑफ एनिमल। अब एनिमल्स की लिस्ट को क्रिएट करना है कि आपने एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंसेस को देखा। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, क्या क्या देखना है हमें कि वो कहाँ रहते हैं, द फूड दे ईट, वे क्या खाते हैं, द वे दे मूव, वो कैसे चलते हैं, ठीक है, जो कि टेबल 2.2 में हमें फिल करना है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं। अब एनिमल्स के ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या है, क्रो। जो क्रो होता है कैसा होता है, उसका कलर ब्लैक कलर का होता है, कहाँ रहता है, ट्री पे रहता है, क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है, क्या करता है, फ्लाई एंड वॉक, कैरिंग अ ट्विग, वो क्या करता है अपनी चोंच में एक टहनी लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा एंट, चींटी जो हो गई, उनका क्या होता है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, सॉइल और बरो में वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट को बनाते हैं, लीव सीड्स और इंसेक्ट को वो खाते हैं। उनके क्या होते हैं, 6 पैर होते हैं। काऊ के बारे में, काऊ कहाँ रहती हैं, जो डोमेस्टिक काउस होती हैं उन्हें हम शेड में रखते हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, जो क्या खाती हैं, ग्रास लीव्स खाती हैं। कैसे मूव करती हैं, उनकी 4 टांगे होती हैं जिनसे वो मूव करती हैं, ठीक है। और बहुत सी ऑब्जर्वेशन को हम देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन टेबल 2.2, ठीक है। टेबल 2.2 में आपने क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखा। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, हमने क्या देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, वाइल सम अदर्स लिव ऑन, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रीज पे रहते हैं। बर्ड्स जो होती हैं लिव्स ऑन ट्रीज। फिश कहाँ रहती हैं, फिश जो रहती हैं वो पानी में रहती हैं। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, और जो फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रहता है एंड वाटर में भी रहता है। एनिमल ऑल्सो हैव अ वेराइटी ऑफ फूड्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। दे कंज्यूम एंड मूवमेंट दे एग्जिबिट, ठीक है। सबकी वेराइटी ऑफ फूड्स और मूवमेंट जो होती है वो अलग अलग होती हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, ठीक है। और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, स्क्रैप बुक बनानी है लीव्स की, फ्लावर्स की, फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। आप फेदर्स यूज कर सकते हैं बर्ड्स के। ओके, राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट दैम। ओके, वेल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो हमें क्या करना है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना है। हमें बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल 2.1 एंड टेबल 2.2, ठीक है। जिनके नाम हमने, जिन प्लांट और एनिमल के नाम हमने कहाँ
नहीं देखे हैं, जो 2.1 और 2.2 टेबल में नहीं देखे हैं, उन्हें क्या करना है, उनके नाम को भी ऐड करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है एक्टिविटी 2.2, लेट अस अप्रिशिएट। क्लोज योर आईज, अपने आंखों को बंद करें 30 सेकेंड्स के लिए एंड थिंक ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के बारे में सोचें, एंड वन एनिमल, एक एनिमल के बारे में सोचें, दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व, जिसे हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है एकदम बारीकी से, एंड हैव एप्रिशिएटेड वेरी मच, और उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत एप्रिशिएट करते हैं। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल, अब आपको क्या करना है, प्लांट और एनिमल को ड्रॉ करना है, दैट यू थॉट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन ड्रॉन। ठीक है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है उसको क्या करना है, एक ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करना है। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम क्या करते हैं, एक एक जो अलग अलग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं, या सेम भी हो सकता है। Do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? Okay, सब लोग क्या करेंगे, सबकी observations जो होंगी वो भी different होती हैं। The variety of plants and animals found in a particular region contribute to the biodiversity of the region. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में क्या करते हैं। ठीक है, द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द, वो क्या होती है, उस जगह की बायोडाइवर्सिटी होती है। ओके, Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. ठीक है, हर मेंबर का, प्रत्येक मेंबर का बायोडाइवर्सिटी के अंदर एक डिफरेंट रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जो ट्रीज होते हैं वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। अब क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, पेड़ से जो भी फ्रूट होता है वो क्या करते हैं, खाते हैं, और उसको क्या करते हैं, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स। और वो क्या करते हैं, उनको जैसे उन्होंने क्या किया, एक फ्रूट को खाया, उसको कहीं और ले जाके खाया, और उसके जो सीड्स होते हैं वो वहीं पर छोड़ दिया। तो इस तरह से क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स। ठीक है, ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे ग्रुप्स कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। ठीक है, वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। ठीक है, हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि हम क्या करते हैं, हमने बुक्स और नोटबुक्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं अपने बैग के अंदर या फिर अपने ग्रुप्स में। ठीक है, वुड अरेंजिंग दैम इन ग्रुप्स, जब हम उसे ग्रुप में अरेंज करते हैं तो ये बेटर ऑर्गेनाइज होता है हमारा स्कूल बैग। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। अब हमें क्या करना है, जो वर्ल्ड जहां हम रह रहे हैं उस संसार को देखना है। वी आर सराउंडेड बाय अ वेराइटी, हम क्या है, हमारे आस पास वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स। ठीक है, उनके फीचर्स भी अलग हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो कि हमने सेक्शन 2.1 में समझ लिया। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन, हम उन्हें किसके बेस पर ग्रुप करते हैं, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। ठीक है, उनकी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के
बीच, ठीक है, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब चीजों को हम देख के प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिविटी 2.3, ठीक है, जिसमें क्या हम सीखेंगे, लेट अस ग्रुप, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या करना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट करना है। कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन, आप उसे ओल्ड मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट से एंड अदर सोर्सेज से कट कर सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट, उन्हें अलग अलग कार्ड पे पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को 5 से 6 स्टूडेंट्स के बीच में क्या करना है, डिवाइड करना है। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप, जो क्या करना है, जो कार्ड है उनको क्या करना है, जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया है उन्हें क्या करना है, पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप, अपने ग्रुप में दे देना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड, ठीक है, अब क्या करना है, ऑब्जर्व करना है उनके फीचर्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फीचर्स को, ठीक है। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन, ठीक है, हमने जो टेबल 2.1 और 2.2 में जो भी फीचर्स देखे प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको भी रिकॉल कर लेंगे। ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, अब हमें क्या करना है, उनके कॉमन फीचर्स के बेसिस पर उनको ग्रुप करना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास, ठीक है, उन्हें क्या करना है, शेयर करना है, डिस्कस करना है, किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। ओके, you will be surprised to see that the basis used by different groups may vary, अलग अलग हैं, ठीक है, आप सरप्राइज होंगे, you will be surprised ये देखकर कि जो भी ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। What do you think are the reasons behind it? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? Different student might have chosen different common features for grouping. For example, some students may have chosen the height of plant. कुछ स्टूडेंट ने क्या चूज किया, height of plant as the basis for grouping, while other might have chosen presence or absence of flowers. ठीक है, क्या एग्जाम्पल लिया हमने कि कुछ स्टूडेंट ने क्या चुना, मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट, उसकी प्लांट की हाइट के बेसिस पर एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग, while other might have chosen presence or absence of flower, flower की presence और absence को चूज किया, ठीक है, for grouping of plants and plants. Okay, see figure 2.2, first है presence absence of flowers, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट स्टेम, ओके, ईटिंग हैबिट, ठीक है, ये सारी चीजें हमने चूज की। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वो क्या खाते हैं, व्हाट दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, वो किस कलर के हैं, एंड हाउ दे मूव, और वो कैसे मूव करते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, जो ग्रुपिंग होती है वो क्या करती है, मेक्स इट इजियर, इजी हो जाता है क्या करना, टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी को वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, उनकी सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस को समझना, ठीक है। तो ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रुपिंग जो है वो क्या करती है, मेक्स इट इजियर, वो क्या करती है, इजी बना देती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्टडी को, और उनके बेसिस जिनके क्या करते हैं हम, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पर में हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग के बारे में आप और अच्छे से जानेंगे इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस, ठीक है, जो चैप्टर है हमारी बुक का मटेरियल अराउंड अस, अगले चैप्टर में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग के बारे में और अधिक जानेंगे। ओके,
हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, ठीक है, हम सीखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शो वेरिएशन, ठीक है, आपने बहुत नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं इन द फीचर्स रिलेटेड, उसमें स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, ठीक है, जो स्टेम होती हैं, कुछ स्टेम जो होती हैं बहुत थिक होती हैं, हाइट होती है उनकी, एंड उनकी हार्डनेस होती है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, जो लीव्स होती हैं उनके शेप, कलर और साइज और अरेंजमेंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट्स इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है, इन सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। यस, you might also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, ठीक है, आपने earlier classes में भी पढ़ा होगा कि जो plant को group कर सकते हैं into herbs, shrubs हो गए, trees हो गए, इनके base पे, ठीक है, based on their height and types of stem, ठीक है, हाइट और टाइप्स ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग हम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन देयर पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 2.4 लेट अस ग्रुप। ओके, क्या आता है, लेट अस ग्रुप। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा क्या करना है, नेचर वॉक पे जाना पड़ेगा फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट, हमें क्या करना है, अलग अलग प्लांट के हाइट को देखना है। आर दोज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या वो प्लांट शॉर्टर हैं, आपसे छोटे हैं, एज टॉल एज यू, क्या आपसे बड़े हैं, और टॉलर देन यू, ठीक है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन, जो स्टेम है वो कैसी है, ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम, उनकी स्टेम को क्या करना है, टच करना है एंड फील करना है, एंड ट्राइंग टू बेंड देम जेंटली, ठीक है, धीरे से उसको बेंड करने की कोशिश करनी है। कैन यू बेंड द स्टेम इजीली और इज इट स्टफ, ठीक है, क्या क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं या वो स्टिफ होता है। टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, ठीक है, हमें ये देखना है कि जो स्टेम है वो ब्रेक ना हो। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज, ठीक है, ये भी ऑब्जर्व करना है कि जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड के क्लोज है, और हायर अप द स्टेम, या वो स्टेम से है, ठीक है। फिल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3 में फिल करना है। अ फ्यू एग्जाम्पल आर ऑलरेडी गिवन, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा मैंगो, ठीक है, मैंगो प्लांट देखा होगा आप लोगों ने, इसकी हाइट क्या होती है, वो टॉल होता है, ठीक है, और उसकी जो स्टेम होती है वो ब्राउन होती है, हार्ड होती है, थिक होती है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस, ठीक है, उसकी ब्रांचेस जो होती हैं क्लोज टू द ग्राउंड नहीं होती हैं, ठीक है, हायर अप द स्टेम, ठीक है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, वो क्या होते हैं, ट्रीज होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोज। रोज कैसा होता है, हाइट कैसी होती है, मीडियम हाइट होती है, इसकी स्टेम कैसी होती है, ब्राउन होती है, और जो क्या होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है, और थिक होता है कि थिन होता है। मैंगो क्या होती है, मैंगो की जो स्टेम होती है इतनी मोटी होती है, लेकिन जो रोज की जो स्टेम है वो कैसी होती है, थिन होती है, ओके। जो ब्रांचेस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं, ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, श्रब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टोमेटो। टोमेटो 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 कैसी होती है, हाइट क्या होती है इनकी, शॉर्ट होती है, इनकी स्टेम होती है ग्रीन, ये क्या होती है, टेंडर होती हैं, आप उसको दबा के देखेंगे तो वो क्या होती है, थोड़ी थोड़ी टेंडर होती हैं, ठीक है, और जो स्टेम होती है वो थिन होती हैं, और ये क्या होती है, क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, श्रब्स, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, मैंगो हो गया, ठीक है, और पीपल हो गया, ये सारी क्या होती हैं, ये ट्रीज होती हैं। जो मीडियम होती हैं उन्हें श्रब बोला जाता है, और जो छोटी होती हैं हाइट में उन्हें क्या बोला जाता है,
हर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, प्लांट्स के नेम लिखने हैं, उनके बारे में क्या करनी है, प्लांट्स की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है, इसे आप कर लेंगे, ऑब्जर्व करके आप इस टेबल को फिल कर लेंगे। ओके, व्हाट डिफरेंसेस डू यू हैव ऑब्जर्व डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, आपने क्या क्या डिफरेंसेस को देखा, किसके अंदर, हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज के अंदर। हाउ कैन यू ग्रुप plants as herbs, shrubs and trees based on the data entered in the table 2.3। आप किस बेसिस पे इनको क्या करेंगे, हर्ब श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पे कैसे इनको ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम। ठीक है, जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, उनकी जो स्टेम जो होती है वो थिक होती है, ब्राउन होती है, और स्टेम कैसी होती है, वुडी स्टेम होती है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप द स्टेम। ठीक है, क्या होते हैं, स्टेम के ऊपर से उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो निकलती हैं एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और क्या होते हैं, ग्राउंड से अवे, दूर होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री। ओके, नेक्स्ट आता है सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। ठीक है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेड़ की तरह लंबे नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम, लेकिन जो इनकी स्टेम जो होती है ब्राउन वुडी होती है, दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द, वो ग्राउंड की क्लोजिंग से ही वो क्या होती है, उनकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। दीज स्टेम्स आर हार्ड, ये स्टेम्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, बट नॉट एज थिक, लेकिन थिक नहीं होती हैं, एज द स्टेम ऑफ अ ट्री, ट्री की स्टेम के जैसे। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको कहा जाता है श्रब्स। क्या बोलेंगे इनको, श्रब्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, क्लोज टू द ग्राउंड से जो ब्रांचिंग है वो स्टार्ट हो गई हैं। ये क्या होते हैं, ना तो ज्यादा बड़े होते हैं ना तो ज्यादा छोटे होते हैं, मीडियम साइज के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट। ठीक है, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। उनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। इन्हें क्या बोलेंगे, हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब। ठीक है, जो टोमेटो प्लांट है वो क्या है, हर्ब है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स होती हैं उनकी स्टेम्स जो होती हैं वो वीक होती हैं और उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है टू क्लाइम एंड ग्रो होने के लिए, एंड आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। ठीक है, जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, वीक होती हैं, और उन्हें क्लाइम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सम सपोर्ट की। ओके, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो क्रीप करते हैं, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, एंड आर कॉल्ड, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। What can be other features on the basis of which you can group plants? ठीक है, let us perform another activity। और भी जो एक्टिविटीज हैं जिनके बेसिस पे हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, जिसको हम एक्टिविटी में देखेंगे। Let us compare। Look at the different लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट कलेक्टेड बाय यू। अब क्या करना है, हमने बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स को कलेक्ट किया होगा ड्यूरिंग द नेचर वॉक। डू यू नोटिस द वेरिएशन, उनकी वेरिएशन, शेप, स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। नोटिस क्या होगा, यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स। आपने क्या ऑब्जर्व की होंगी, थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। थिन लाइन्स ऑब्जर्व की होंगी, दीज आर वेन्स। इन्हें क्या बोला जाता है, वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, जो लीफ का जो वेन होती है उनके पैटर्न को क्या बोला जाता है, वेनेशन। ठीक है, हमने क्या है, ये लीव है, ठीक है, और इसमें ये क्या है, वेन्स प्रेजेंट है, इन्हीं को हम बोलेंगे वेन्स। ठीक है, तो इनकी जो पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, जो पैटर्न बना होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं वेनेशन। ठीक है, जैसे what differences do you have in the veins of leaves shown in figure 2.4a। हम देख रहे हैं
पहला प्लांट है हमारा हिबिस्कस का लीफ है विद अ रेटिकुलेट, इसका वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है। ओके, बनाना लीफ विद पैरेलल वेनेशन, इसकी वेनेशन कैसी है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है। ग्रास लीफ विद पैरेलल वेनेशन, ठीक है, पैरेलल वेनेशन इनकी है, ठीक है। In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on the both side of a thick middle vein. ठीक है, कुछ leaves में हम क्या observe करते हैं, a net-like pattern को observe करते हैं on the both side. ठीक है, थिक मिडल, बीच में कैसी होती है, थिक मिडल वेन होती है, और साइड में कैसी होती है, एक थिक मिडल वेन होती है, और इसके साइड में हम एक नेट लाइक पैटर्न को हम देखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस प्लांट, ठीक है, हिबिस्कस प्लांट की लीव्स को, ठीक है, कैसी होती वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स आर रन पैरेलल, जो वेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, जैसे कि हमने इसमें देखा वो क्या है, पैरेलल है, पैरेलल, सीधी सीधी है, सीधी सीधी है। बनाना लीव्स में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो इनको बोलेंगे हम पैरेलल वेनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एक्सिबिट पैरेलल वेनेशन। ओके, डू यू थिंक दैट प्लांट कैन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स, ठीक है, आपने सोचा था कि जो प्लांट्स की ग्रुपिंग किसके बेस पे होगी, लीव्स के वेनेशन के बेसिस पे भी हो सकती है। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स, टू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, आर दीज रूट्स सिमिलर, ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हम प्लांट्स की रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे और उससे भी हम क्या करेंगे, प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे। ओके, let's start activity 2.6, let us find out, ठीक है, visit an open area where wild herbs and grasses are growing, ठीक है, हमें ऐसे एरिया को विजिट करना है जहां पर क्या है, हर्ब्स एंड ग्रासेस जो है वो ग्रो करती हैं। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज, आप छोटे जो हर्ब्स हैं उनको यूज कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। यूजिंग अ खुरपी, खुरपी देखी होगी, केयरफुली डिग आउट फ्यू डिफरेंट हर्ब्स, आपको कुछ हर्ब्स को क्या करना है, खोद के निकालना है, विदाउट डैमेजिंग, उनकी रूट्स को डैमेज किए बिना। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो सॉइल है उसको गीला करना पड़ेगा, उसको लूज करना पड़ेगा। वॉश द रूट्स विद वाटर, वाटर से उसको क्या करना है, वॉश करना है और फिर ऑब्जर्व करना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको फिर दोबारा रीप्लांट कर देना है ताकि वो क्या हो सके, फिर दोबारा ग्रो कर सके। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स, अब हम क्या करेंगे, जो रूट्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स, क्या कैसे कैसे डिफरेंसेस को आपने देखा, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे फिगर 2.5 ए एंड फिगर 2.5 बी से। पहला हो गया, फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम इन अ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट जो होती है वो कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम, ठीक है, और जो कॉमन ग्रास में कैसी होती है, फाइब्रस रूट सिस्टम। लेट अस स्टडी फॉर दिस रूट सिस्टम, ठीक है। Observe carefully the root of a mustard plant in figure 2.5a. The root of this plant consists of one main root and small side roots arising from it. हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। टैप रूट सिस्टम क्या होता है कि क्या होती है, एक मेन रूट है, ठीक है, ये क्या है, ये मेन रूट है और इससे क्या अराइज हो रही है, स्मॉल रूट्स अराइज हो रहे हैं, तो इनको हम ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे, टैप रूट सिस्टम। ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम कैसे होती हैं, क्या हो रही हैं, यहाँ से अराइज हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारा गुच्छा बन रहा है,
गुच्छा बन रहा है, तो इसको बोलेंगे, एक फाइबर की तरह निकल रही हैं, तो इनको बोलेंगे हम फाइबरस रूट सिस्टम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, एक मेन रूट है, एंड स्मॉल साइड रूट। ठीक है, स्मॉल साइड रूट्स हैं अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड, जो मेन रूट है उसको बोलेंगे टैप रूट। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व्ड बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। द प्लांट इन फिगर 2.5b is a common grass plant. The root of this plant appear as the bunch. ठीक है, एक bunch गुच्छा बन रहा है of similar size की thin roots हैं, उनसे क्या हो रहा है, गुच्छा बन रहा है on the base of the stem के बेस पर। इन रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, fibrous roots. Okay, does your collection include any other grasses? What kind of roots do they have? ठीक है, is there any relation between type of leaf venation and the type of root of the same plant? क्या आपको कोई रिलेशन देखने को मिलता है इनके बीच? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी 2.7 से लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। हमें क्या करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है एंड एनालाइज कर। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट। 5 कॉमन प्लांट की सैपलिंग्स को कलेक्ट करना है फ्रॉम योर स्कूल और नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू द प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, सदाबहार हो गया एंड अदर्स। ठीक है, बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। ठीक है, इनको प्लांट करने से पहले हमें क्या करना है, इनके रूट्स और वेनेशन को समझना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4 और 2.4 में इनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशंस देखते हैं। ठीक है, क्या क्या किया था हमने, लेमन ग्रास। ठीक है, लेमन ग्रास लिया, इसकी जो लीफ की वेनेशन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है, और जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड का क्या होता है, मैरीगोल्ड की जो लीफ वेनेशन होती है वो कैसी होती है, जो लीफ वेनेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लीफ वेनेशन होती हैं, और जो रूट होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस होती हैं। नेक्स्ट प्लांट कौन सा था हमारा, सदाबहार। कौन सा था, नेक्स्ट प्लांट था हमारा सदाबहार। ठीक है, सदाबहार जो प्लांट होता है, सदाबहार प्लांट है ना, इसकी जो लीफ की वेनेशन कैसी होती है, जो लीफ की वेनेशन होती हैं वो होती हैं रेटिक्यूलेट। कैसी होती है, रेटिक्यूलेट। और जो रूट सिस्टम होता है कैसा होता है, टैप रूट। कैसी होती है इसकी रूट, टैप रूट होती है। ठीक है, इसकी कैसी होती है, इसकी होती है फाइब्रस। ठीक है, और इसकी जो क्या होती है, लीफ की वेनेशन क्या होती है, पैरेलल। ओके, ठीक है, और भी हम प्लांट्स को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स? ठीक है, क्या देखा हमने ऑब्जर्व किया लीफ वेनेशन ऑन टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, और सदाबहार प्लांट जो होता है उसकी कैसी रूट होती है, टैप रूट होती है, एंड इट्स लीफ वेनेशन हैव रेटिकुलेट वेनेशन। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या हमने ये देखा कि जो रेटिकुलेट वेनेशन है उनकी टैप रूट जो होती हैं वो भी हैं। लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैव फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव्स हैव parallel venation. Do other plants with parallel venation have fibrous root too? Generally, plants with reticulate venation have टैप रूट्स। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा कि जो जनरली क्या है, जो प्लांट्स जो होते हैं वो जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी वो कैसा होगा, टैप रूट होगा, उसका रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा, while those with parallel venation have fibrous root। ठीक है, जिसकी वेनेशन पैरेलल होगी वो उसकी रूट्स कैसी होंगी,
फाइब्रस रूट्स होंगी। चिकपी इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, जो चिकपी चना देखा होगा उसका क्या है, ये एग्जांपल है कि उनकी जो रूट क्या होती है, टैप रूट होती हैं, और जो लीफ की वेनेशन कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन। वीट इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद फाइब्रस रूट। इसकी रूट कैसी होती है, फाइब्रस होती हैं, और जो लीफ की वेनेशन होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने क्या सीखा कि जो जो टैप रूट सिस्टम है, जिन प्लांट्स की टैप रूट होती है उनकी लीफ की वेनेशन कैसी होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन होंगी, और जिसकी फाइब्रस रूट होंगी उनकी लीफ की वेनेशन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, नेक्स्ट, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट। अब हम देखेंगे कि क्या सीड, जो प्लांट की सीड है और टाइप्स ऑफ रूट हैं एंड लीफ वेनेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन है। आर ऑल सीड्स सिमिलर, क्या ये सारी सीड्स क्या हैं, सिमिलर हैं। इन्हीं हम ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटी 2.8 में। ओके, लेट अस कंपेयर। सोक सम चिकपी, चने को क्या करना है, सोक करना है, एंड मेज सीड, जो क्या किस किस को सोक करना है, चिकपी चना यानी, और मक्के के दाने को क्या करना है, दोनों को सोक करना है फॉर 2 to 3 days। ठीक है, 2 से 3 दिन इनको सोक करके रखना है। रिमूव द सीड कोट, जो इनके ऊपर का सीड कोट है उनको रिमूव करना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी। अब क्या करना है, चिकपी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है और मेज सीड की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है। You would notice that chickpea seed are split into 2 parts। आपने देखा होगा कि जो चिकपी है, जो चने हैं, उनकी जो सीड है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई हैं, स्प्लिट हो गई हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड द कॉटिलेडन। दोनों पार्ट, ईच पार्ट को क्या बोला जाता है, इन दोनों पार्ट्स को कॉटिलेडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉटिलेडन्स। प्लांट दैट हैव सीड विद 2 कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, जो प्लांट्स होती हैं जिनकी सीड्स में 2 कोटिलेडन्स होते हैं उनको बोला जाता है डाइकॉटिलेडन्स। ओके, each part is called a cotyledon. Plants have seed with 2 cotyledons। जिनकी 2 cotyledons होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डाइकॉटिलेडन्स, डाइकॉट्स बोलते हैं। मेज, जो मक्के के दाने को क्या देखा हमने, हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन। ठीक है, मक्के के दाने में एक सिंगल थिन कॉटिलेडन होता है। प्लांट विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स। इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोकोट्स बोलते हैं या मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं। What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledon in plants of a plant? ठीक है, डाइकॉट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी वेनेशन क्या होती है, रेटिकुलेट होती है, एंड टैप रूट सिस्टम होता है। कैसे, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनके क्या होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, वेनेशन लीव्स में क्या देखा, दोनों तरफ से क्या हो रही हैं, ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है, लीफ की वेनेशन क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, एंड टैप रूट कैसा देखा, उसकी एक मेन रूट है और क्या होती हैं, 2 साइड से रूट निकल रही हैं। ठीक है, सबकी, और जो डाइकॉटिलेडन्स हो गए, इनकी क्या है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये क्या है, डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वेनेशन होती है वो रेटिकुलेट होगी, टैप रूट सिस्टम होगा, और ठीक है, वाइल मोनोकोट प्लांट जो है हैव पैरेलल वेनेशन, उनकी वेनेशन कैसी होगी, पैरेलल होगी, एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम, और उनकी रूट सिस्टम कैसी होगी, फाइब्रस होगी। You have learnt about some features used for grouping plants. Now let us explore the grouping of animals. हमने क्या देखा, बहुत सारे फीचर्स देखे, किसके लिए, प्लांट को ग्रुप करने के लिए, प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए। Now let us explore the, अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। Just like plant, animals too are significantly different from one another. How can we group such a wide variety of animals?
ओके, हमने प्लांट्स की ग्रुपिंग पढ़ ली है। एनिमल्स की ग्रुपिंग भी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी, हम इतनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। व्हाट फीचर कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप देम, और किन किन फीचर्स का यूज करेंगे इनको ग्रुप करने के लिए। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। ओके, एक्टिविटी 2.3 में हमने कुछ ग्रुपिंग के मेथड्स देख लिए थे कि हम कैसे एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने कि कैसे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, क्या खाते हैं, कौन से कलर, कैसे कैसे कलर के होते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे हम एनिमल्स को भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है Activity 2.9. Let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. Table 2.2 में हमने animals के कुछ movement देखे थे. You may have also observed how other animals move from place to place. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। ओके, अब हम इनके बारे में सोचेंगे। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। ओके, फिगर 2.7 में हम कुछ एनिमल्स को देखेंगे और आप उनमें अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को ऐड कर सकते हैं और पोस्टर को क्रिएट कर सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। ओके, इसमें हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं कौन सा बॉडी पार्ट का यूज करते हैं फॉर मूवमेंट एंड पोस्टर को क्रिएट करेंगे। ये हमारा फिगर 2.7। लिस्ट दीज एनिमल्स इन 2.5। टेबल 2.5 में इन एनिमल्स को लिस्ट करेंगे, लिखेंगे। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव, और ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं इसके तरीके को देखेंगे। एंड नेम द बॉडी पार्ट्स, और उनके बॉडी पार्ट्स को लिखेंगे। सम एग्जांपल आर गिवन इन टेबल 2.5। टेबल 2.5 में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। फर्स्ट है एंट, जो चींटी है उनकी मूवमेंट कैसी होती है। चींटियां क्या करती हैं, क्रॉल करती हैं, क्रॉल करती हैं। बॉडी पार्ट, कौन सा बॉडी पार्ट यूज करती हैं, दे यूज लेग्स। नेक्स्ट आता है हमारा गोट, जो बकरियां हैं वो क्या करती हैं, वॉक करती हैं एंड जंप करती हैं बाय देयर लेग्स। पिजन, पिजन क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं बाय देयर विंग्स। हाउस फ्लाई क्या करती हैं, वॉक एंड फ्लाइज। हाउस फ्लाई क्या करती हैं, वॉक करती हैं एंड फ्लाई करती हैं बाय देयर लेग्स एंड विंग्स। ओके, जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, स्विम करती हैं, स्विम करती हैं बाय देयर फिन्स। ओके, और अपनी तरफ से और भी एनिमल्स को आप यहाँ पर ऐड करके टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा, what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? different animals have different types of movement. अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह से मूव करते हैं। एनिमल्स कैन फ्लाई, एनिमल्स जो है वो फ्लाई कर सकते हैं, रन करते हैं, क्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, हॉप करते हैं एंड जंप करते हैं। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट, और ये अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू another. They may use wings, ये wings का यूज करते हैं, legs का यूज करते हैं and other part that help them to move. Here we have identified animal based on the types of movement and the body part used for the movement. Okay, यहाँ पर हमने animals को categorize कर लिया है, identify कर लिया है by the basis of their types of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movements?
कैसे हम इनको ग्रुप कर सकते हैं? एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। ओके, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनका शेप डिफरेंट हो सकता है, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड फीचर्स, ये सारी चीजें उनकी डिफरेंट हो सकती हैं। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप ऑन एनिमल्स इन वेरियस वेज। ओके, इन सब चीजों का यूज करके, इन सारे फीचर्स का यूज करके हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। लाइक प्लांट्स ग्रुपिंग, grouping of animals is important for understanding their diversity. Okay, हमने plants की grouping की थी, हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करके भी क्या कर सकते हैं, उनकी एनिमल्स की डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। ओके, प्लांट की तरह ही हम एनिमल्स को की भी ग्रुपिंग करके उनकी जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नो अ साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है जानकी एमल। इनका बर्थ हुआ था 1897 में एंड डेथ हुई 1984। she was an Indian botanist dedicated to environmental work, okay, and helped to document and preserve India's rich। ये क्या थी, एक इंडियन बोटेनिस्ट थी। इनका काम क्या था, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है, उनको प्रिजर्व करना। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। एक मूवमेंट चलाया गया था, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, उसमें इनका की रोल था। एज द हेड ऑफ द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शी इनिशिएटेड, ये क्या है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड रह चुकी हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जिसमें डाइवर्सिटी, इंडिया की प्लांट की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखा जा सके और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, ये एक मूवमेंट था जो कि साइलेंट वैली को सुरक्षित रखने के लिए, साइलेंट वैली के जीव जंतुओं को, बायोडाइवर्सिटी को और वहां के प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ओके, ये क्या है, एक रियल स्टोरी है। कहाँ की है ये, केरला की है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पलक्कड़। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की ब्यूटी को सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, वहां की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव्ड बाय अ रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाय कॉमन पीपल हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, ये जो मूवमेंट चलाया गया था, ये कॉमन पीपल के द्वारा चलाया गया था। द बैटल अगेंस्ट द, ये किस लिए था, द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम को कहाँ बनना था, कुंथी पुजा रिवर पर क्या होना था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना था, जिससे क्या होती, जो साइलेंट वैली की बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता था। इसके लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness। लोगों ने बहुत कुछ किया इस टाइम पर। लोगों ने क्या किया, वहां पर बहुत सारी अवेयरनेस फैलाए, प्रोग्राम्स किए और एडिटर्स थे, उन्होंने लेटर्स लिखे, आर्टिकल्स लिखे गए न्यूज़पेपर्स में और सेमिनार्स चलाए गए। किसके लिए, फॉर द साइलेंट वैली मूवमेंट के लिए और साइलेंट वैली की बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। You might have observed during nature walks that different animals live in different surrounding। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्या है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5 और टेबल 2.5 में हमने इनके मूवमेंट्स को भी
रिकॉर्ड किया है. Does the movement of these animals depend upon their surrounding? ओके, ये जो मूवमेंट है, एनिमल्स की जो मूवमेंट है वो इनके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है. लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट्स एज एग्जाम्पल. हम क्या करते हैं, फिश का एंड गोट का एग्जाम्पल ले लेते हैं. फिश लिव इन वाटर. जो फिश है वो कहाँ रहती है, पानी में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. जो उनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है. एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर. और उनके क्या होते हैं, फिन्स होते हैं फॉर द मूवमेंट. ठीक है, वाटर के अंदर वो कैसे मूव करती हैं, बाय देयर फिन्स. ठीक है, उनके बॉडी पर क्या होती है, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. फिगर 2.8 ए देख सकते हैं. गोट लिव्स इन ग्रासी एरिया. जो गोट होती हैं वो ग्रासी एरिया, वो क्या करती है, घास खाती है, तो वो ग्रासी एरियाज में रहती हैं. मूव विद द हेल्प ऑफ, और वो किसके हेल्प से मूव करती हैं, बाय देयर लेग्स. द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम अनदर. इन दोनों एनिमल्स के जो शेप हैं, साइजेस हैं, वो क्या है, डिफरेंट है. Activity 2.10. Let us compare and analyze. Look at the table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. List the names of plant and animals you or your classmate have observed in these regions or already know about. A few examples are given. You can add more. ओके, टेबल एक्टिविटी 2.10 में हम क्या करेंगे, एक ये जो टेबल दी गई है, टेबल 2.6, इसको रिक्रिएट करेंगे. कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर. लिस्ट द नेम, उनके जो प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या करेंगे, लिखेंगे. एंड हैव ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन और ऑलरेडी नो अबाउट. ओके, तो ये टेबल 2.6 है. जो कैमल है, इन द डेजर्ट में कौन रहता है, कैमल रहता है. ऑन माउंटेन्स में कौन से ट्रीज होते हैं, देवदार. जो देवदार ट्री होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, माउंटेन्स में पाए जाते हैं. इन द ओशन क्या पाया जाता है, फिश पाई जाती है. इन द फॉरेस्ट क्या पाए जाते हैं, लायन. ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, इन द डेजर्ट कौन सा प्लांट पाया जाता है, कैक्टस का प्लांट. इसी तरह हम अपनी टेबल्स को कंप्लीट कर लेंगे. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट. ठीक है, हमें इन सारी जो ऑब्जर्वेशंस को क्या करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन. ठीक है, टेबल 2.6 के द्वारा हमने ये देखा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक रीजन में रहते हैं वो अलग होते हैं दूसरे रीजन के प्लांट एंड एनिमल्स से. During a discussion in the classroom, Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. ठीक है, डिस्कशन के दौरान एलेक्स ने क्या रिकॉल किया कि उसने ऑब्जर्व किया, क्या, कैक्टस का प्लांट ऑब्जर्व किया जिसकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है एंड फ्लैशी होती है, जो कि राजस्थान में उसने देखा था. माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्री इन हिमालय ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, माया ने क्या शेयर किया कि उसने क्या किया, देवदार का पेड़ देखा था. कहाँ पर, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में. ठीक है, दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. जो देवदार के ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉनिकल शेप के होते हैं. हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग branches होते हैं. Notice that these two types of plants in different region are different फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि दोनों तरह के प्लांट जो हैं दो अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं. व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है. व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ वन अनदर. और क्यों ऐसा होता है कि बायोडाइवर्सिटी, जो एक जगह की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है दूसरी जगह से. लेट अस फाइंड आउट. यही हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे. देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. ठीक है, जो डेजर्ट में क्या होता है, बहुत कम पानी होता है. जो डेजर्ट वाला एरिया होता है वहां पानी की कमी होती है. अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट. ठीक है, जो हॉट डेजर्ट होता है वो क्या होता है, बहुत हॉट होता है ड्यूरिंग द डे के टाइम बहुत हॉट होता है. एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और नाइट के टाइम क्या होता है, कोल्ड होता है. देयरफॉर
You will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. ठीक है, आपने पाया होगा you will find out जो यहाँ के plant and animals होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों ही conditions में वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं. The fleshy stems of plants found in the desert can store water. जो fleshy stem होती है कैक्टस प्लांट की, वो क्या होती है, वो क्या करती है, वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दीज प्लेसेस. ओके, और जो जब हॉट कंडीशन आती है इस प्लेस में तो ये क्या करती हैं, उनको हेल्प करती हैं यहाँ पर सरवाइव करने के लिए. द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट स्नोफॉल. जो माउंटेन्स होते हैं वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन होता है और वहां पर बहुत फ्रीक्वेंट स्नोफॉल भी होती है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन, इन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ. ओके, इसीलिए वहां के जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं. ठीक है, जो वहां के प्लांट होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं ताकि जो आइस है, वो स्नो है, वो क्या हो सके, स्लाइड ऑफ हो सके. Okay, conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. Okay, you must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse conditions. Okay, अब आप समझ गए होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है एक रीजन की दूसरे रीजन से अलग क्यों होती है. लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट Look at the images of a camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये हॉट डेजर्ट का कैमल है एंड ये है ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट का कैमल है. ओके, इसमें क्या देखेंगे हम, व्हाट आर द डिफरेंस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम. हमने इनके बीच में क्या डिफरेंस देखा. व्हाट एडवांटेज टू डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइडेड टू दीज कैमल्स. ठीक है, इनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं जो ये इन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं. द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हुप्स. ठीक है, जो कैमल्स होते हैं हॉट डेजर्ट के, उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और वाइड हुप्स होते हैं. एलेक्स शेयर दैट हिज ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुप्स हेल्प दीज कैमल टू वॉक ऑन द सैंडी डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड. ठीक है, एलेक्स ने शेयर किया कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने बताया था कि जो ये लॉन्ग लेग्स हैं इनकी और वाइड हूव्स हैं, ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कैमल को वॉक करने में इन सैंडी डेजर्ट. ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन अ cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert. ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, जो हाइट और लेग्स होती हैं कैमल जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं. ठीक है, these short legs allow them to walk easily in mountainous रीजन. जो माउंटेनियस रीजन, पर्वतों पर माउंटेन रीजन में इनको वॉक करने में हेल्प हो, इसलिए इनके जो लेग्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली. डेजर्ट्स में क्या होता है, फूड जो है वो अवेलेबल नहीं होता है. जो मरुस्थलीय जगह होती है वहां पर फूड जो है वो जल्दी अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए जो कैमल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड को इन देयर हम्स. कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प. ठीक है, जो कैमल होते हैं हॉट डेजर्ट में उनके पास क्या होता है, वन हम्प होता है. ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड. ठीक है, जो कि हेल्प करता है उनको सर्वाइव करने के लिए. कब, ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड, जब फूड की कमी होती है. कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स. जो कैमल होते हैं कोल्ड डेजर्ट के, उनके पास क्या होते हैं, टू हम्प्स होते हैं. दीज टू हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स. ये जो हम्प्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, विंटर में क्या हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज नो मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, जो सर्दियों के टाइम क्या होता है, इनके पास फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये क्या हो जाती हैं, ये
श्रिंक हो जाती हैं एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर्ड इन देयर हैम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। उस टाइम पर ये क्या करते हैं, स्टोर फूड का यूज करते हैं। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक। इनकी जो हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लॉन्ग होते हैं, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख की ठंडियों से बचने के लिए जो इनके बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या होते हैं, हेड से नेक तक होते हैं, ताकि ये क्या कर सके, सर्दियों में सर्वाइव कर सकें। What other features can help camel to survive in the desert? Other student also start sharing their observation. Kashi from Rajasthan says that camel excrete small amount of urine. काशी जो है क्लास की एक स्टूडेंट है, उन्होंने शेयर किया कि जो राजस्थान में क्या है, जो कैमल जो है वो जो क्या करते हैं, बहुत थोड़े अमाउंट में यूरिन करते हैं। देयर डंग इज ड्राई, जो उनका डंग होता है, गोबर होता है, वो क्या होता है, ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उनको पसीने भी नहीं होते हैं। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, और जो कैमल होते हैं वो अपनी बॉडी से बहुत पानी नहीं निकाल पाते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज, और वो क्या कर सकते हैं, बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी के। माया टॉक्स अबाउट Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers. ठीक है, अब माया किसके बारे में बताती है, एक ब्राइट फ्लावर के बारे में, जो जिसका नाम था रोडोडेंड्रॉन्स। इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी में ये पाया जाता है। हियर रोडोडेंड्रॉन्स आर द शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप। ओके, जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं इन कहाँ पाए जाते हैं, शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी के शोला फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और ये जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं, ये उनकी हाइट क्या होती है, शॉर्टर होती है, एंड हैव स्मॉलर लीव्स, और जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं, ताकि ये भारी जो हैवी विंड्स जो होती हैं, हैवी विंड्स मतलब बहुत ज्यादा तेज हवाओं में, जब माउंटेन की टॉप पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर इनको सरवाइव करने के लिए क्या होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं और इनकी हाइट भी छोटी होती है। हाउएवर पेमा हु इज फ्रॉम सिक्किम, जो पेमा है वो कहाँ से है, सिक्किम से है, मेंशन दैट शी हैज ऑब्जर्व्ड रोडोडेंड्रन्स इन द नियर बाय माउंटेन्स टू बी टॉलर। ओके, जो पेमा है वो भी कहाँ से है, वो सिक्किम से हैं, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं जो सिक्किम में होते हैं, जो माउंटेन के नियर बाय होते हैं, वो क्या होते हैं, टॉलर होते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो रोडोडेंड्रॉन्स जो प्लांट है, जो रोडोडेंड्रॉन प्लांट है, फ्लावर है, वो क्या होते हैं, अलग अलग रीजन में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, इनके जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं अलग अलग रीजन में। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट। सागर ने बताया अपने क्लासमेट्स को कि वो कहाँ गया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विद देयर पेरेंट्स, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा, ही सॉ ह्यूज व्हेल्स, वहां पर बहुत बड़ी बड़ी व्हेल्स को देखा, एंड कलरफुल फिश, बहुत सारी कलरफुल फिश को ओशन में देखा। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट द स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश मेक इट इजियर फॉर देम टू स्विम इन वाटर। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इन फिश की, वो क्या करते हैं, easily survive कर पाते हैं, swim कर पाते हैं in water. We have learned that plant and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो plants होते हैं, animals होते हैं, वो अलग अलग particular region में special features के साथ होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, survive कर सके। The special features that enables plant and animals to survive in a particular region are called adaptation. ठीक है, जो ये
स्पेशल फीचर्स होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सरवाइव करने के लिए इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसी को क्या बोला जाता है, अडेप्टेशन। द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ अ रोडोडेंड्रॉन आर अडेप्टेशन। ठीक है, जो शेप जो है देवदार ट्री की और हाइट जो है रोडोडेंड्रॉन की, ये क्या है, एडेप्टेशन का एक एग्जाम्पल है, जो कि खुद को सरवाइव करने के लिए माउंटेनियस रीजन में सरवाइव करने के लिए ये क्या कर लेती हैं, इन सारे फीचर्स को अडेप्ट कर लेती हैं। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। ठीक है, ऐसा प्लेस जहां पर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव करते हैं, उन्हें कहते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इज द सी और द ओशन। ठीक है, जो हैबिटेट है जो सी टर्टल का, क्या है वो, सी है या ओशन है। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट एंड द हैबिटेट ऑफ अ रोडोडेंड्रंस इज द माउंटेन्स। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम फूड। जो हैबिटेट है प्लांट एंड एनिमल का, वो क्या करते हैं, फूड, जो उनको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, वाटर, एयर, शेल्टर एंड देयर नीड्स फॉर द सर्वाइवल। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट। बहुत सारे टाइप के जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, उनके सेम हैबिटेट भी हो सकते हैं। हैबिटेट plays an important role in shaping the biodiversity of a region। ठीक है, जो हैबिटेट है वो क्या है, एक important रोल प्ले करता है फॉर शेपिंग बायोडावर्सिटी। ठीक है, बायोडावर्सिटी किसी भी रीजन की बायोडावर्सिटी को शेप देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो अ साइंटिस्ट, वन मोर साइंटिस्ट को हम देखेंगे। सलीम अली, 1896 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1987 में इनकी डेथ हुई थी। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया बर्ड्स की डाइवर्सिटी को पूरे इंडिया में ट्रैवल करके। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट एंड हैबिटेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई बर्ड्स की, ताकि वो क्या कर सके, उनके ट्रैवल रूट और हैबिटेट की स्टडी को कर सके। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड एंड टुक मेजर टू कंजर्व दीज रीजन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही रिकॉर्डेड द रीजन, ऐसे क्षेत्रों को रिकॉर्ड किया जहां पर बर्ड्स की हाई डाइवर्सिटी है, और क्या किया, उनको उन रीजन्स को कंजर्व करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे क्या किए, कार्य किए। नेक्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क, जो भरतपुर में है, राजस्थान एंड रंगनाथिट्टू। ठीक है, बर्ड सेंचुरी इन मध्य प्रदेश, कर्नाटका आर एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। ठीक है, उन्होंने केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर का, राजस्थान का, ठीक है, रंगनाथिट्टू सेंचुरी इन मध्य और कर्नाटका। ठीक है, ये क्या है, इन सारी जगहों को इन्होंने क्या किया, प्रिजर्व रखा। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज, उन्होंने एक लैंडमार्क सीरीज लिखी, किसकी, 10 बुक्स की। किस पे लिखी, बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, ही इज रेफर्ड टू एज द बर्ड मैन, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया। ही वॉज अवॉर्डेड, पद्म विभूषण मिला उन्हें 1976 में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेस पे ग्रुप कर सकते हैं। वन वे इज टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। ओके, पहला तरीका क्या हो गया, ऐसे जीव जंतुओं के बारे में या प्लांट के बारे में लिखें जो कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। एंड दोज दैट लिव इन वाटर, और कुछ जो होते हैं वो पानी में रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल, उनका हैबिटेट क्या होता है, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले होते हैं। एग्जाम्पल क्या है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया एंड माउंटेन्स। ठीक है, ये जो रीजन है ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले रीजन्स है। ओके,
नेक्स्ट है द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर। ऐसे प्लांट एंड एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट। सम एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट आर पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन से हैं? जो जीव जंतु पॉन्ड्स में रहते हैं, लेक्स में रहते हैं, रिवर्स में रहते हैं, ओशन में रहते हैं। ठीक है, उनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक होता है। Some animals such as frog can live in water as well as on land. These are called amphibians. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया है जो कहाँ रहता है? पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। These are called, इन्हें क्या बोलता है? Amphibians. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होता है कि अगर, क्या होगा अगर प्लांट और एनिमल का जो हैबिटेट है वो डैमेज हो जाएगा? What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर जो गोट है वो घास खाती है, उसे घास नहीं मिलेगी? क्या ना फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या जो फिश है वो बिना पानी के सर्वाइव कर सकती है? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plant, bird, insect or any other animal that they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. ठीक है, अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर से क्या करनी है? हमें बात करनी है उन प्लांट्स और बर्ड्स, प्लांट्स बर्ड्स, इंसेक्ट और एनिमल्स के बारे में जो उन्होंने बचपन में देखा था लेकिन अब वो नहीं दिखाई देते हैं। दीज चेंजेस often happen when habitat are damaged. ठीक है, ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हैबिटेट जो है, उनका हैबिटेट जो है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वो क्या हो गए हैं? खत्म हो, लॉस हो गए हैं या खत्म हो गए हैं। द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम। ठीक है, जब हैबिटेट का डैमेज होता है प्लांट एंड एनिमल्स के किसी भी इनके क्या होता है? द डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम। उनके होम का लॉस होता है, फूड होता है एंड देयर रिसोर्सेज। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे क्या बोला जाता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है हमें, द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर चीता, जिसे चीता बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया। ठीक है, ये डिक्लाइन हो गए हैं ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या हो गया है? खत्म हो गया है, लॉस हो गया है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो जीओआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसमें इनकी जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 में स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जो बंगाल टाइगर की जो पॉपुलेशन कम हो रही थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट आया था। ये कब आया था? 2022 में। टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता, ताकि जो चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर किया जा सके। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हैव बीन डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी सैक्रेड ग्रुव्स क्या होते हैं। सैक्रेड ग्रुव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट का ऐसा एरिया जहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज। ठीक है, उसका साइज जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। सैक्रेड ग्रुव्स आर फाउंड ऑल ओवर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सैक्रेड ग्रुव्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्या होते हैं? घर होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूमरस, जिसमें क्या है? मेडिसिनल प्लांट्स भी इंक्लूड हैं। दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है वहां के लोकल जो
पीपल होते हैं, लोकल कम्युनिटी है, उनके द्वारा। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दिस ग्रुप्स। ठीक है, इस ग्रुप्स में क्या है, वो क्या करते हैं, किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं किसी भी एनिमल को या प्लांट को कट करने के लिए, ठीक है, और डिस्टर्ब करने के लिए। दिस वे सैक्रेड ग्रुप्स आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर। ठीक है, ये जो सैक्रेड ग्रुप्स होते हैं ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर, खजाना है। ठीक है, कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया खजाना है। फाइंड आउट अबाउट द सैक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। ठीक है, we must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plant and animals to survive and thrive. Okay, we must protect, हमें क्या करना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स का हेल्प करना चाहिए सर्वाइव के लिए और उन्हें बढ़ने के लिए। ठीक है, यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। ओके, इनको एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, एक्सप्लोर करना है, ओके, ग्रुप करना है। ठीक है, यही हमारा चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।